We are Kamsa Dramatics Society, probably the first dramatic society in Arunachal Pradesh, a proper one, a registered one. And my name is Palin. I'm the founder, the president of this dramatic society. On my right, you can see Mr. Kon Nitin Toko. He is the vice president of this society. On my left is Mr. Likhalijum. He is the general secretary of this society. थिएटर कल्चर जो है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं है. उसके लिए हम ये कल्चर को बढ़ाने के लिए जो प्ले जो वर्कशॉप्स है वो बस एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं है, बस ऑल्सो ये इंफोटेनमेंट का भी एक ज़रिया है जिससे हम मैसेजेस पहुंचा सके लोगों तक. और व्हाट वी बिलीव इज जो चीज़ सरकार नहीं कर सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो हम आर्टिस्ट कर सकते हैं. हम इमोशनली लोगों तक हम पेनेट्रेट कर सकते हैं चीज़ों को. जैसे कि पिछले बार नाटक में हम लोगों ने काफ़ी काम किया, काफ़ी डेलिकेट जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोगों ने नाटक के ज़रिए हम लोगों ने बात किया, ऑडियंस तक हम लोगों ने मैसेज पहुंचाया. जैसे कि ड्रग्स के बारे में, जैसे कि जो एक स्यूडो सा एक जो यहाँ पे जो रिलीजन के नाम पे जो बिजनेस होता है जिसके बारे में कोई बात करना चाहते ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं एक कहानी के तौर पे. हालांकि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियंस तो है नहीं. विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, हम आर्टिस्ट हैं, वी आर स्टोरी टेलर्स. हम कहानीकार हैं, हम कहानी बताते हैं और उस कहानी से ऑडियंस को क्या मैसेज पहुंचता है दैट वी डोंट डिक्टेट. एंड एज एन आर्टिस्ट एंड द सोसाइटी विच वी हैव फॉर्म्ड, द होल पर्पस इज टू आस्क क्वेश्चंस rather than गिविंग द आंसर्स कि ये सही है, ये गलत है, आप इसी को मानिए, आप उसी को मानिए. नहीं, हमारा पर्पस ये है कि हम सवाल खड़ा करें और जवाब हो सकता है कि इनका जवाब अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो पर्पस है सवाल पूछना है. द इंट्रोस्पेक्शन इज अप टू यू, व्हाट कंक्लूजन यू मेड फ्रॉम दैट क्वेश्चन. So yeah, this is the brief introduction about our society, dramatic society, and what we do. And coming back to the event, एक अंदर नाम का एक प्ले हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं. हम लोग ये 13, 14 एंड 15 अक्टूबर में. तो ये भी रियलिस्टिक फॉर्म में ही हम कर रहे हैं. और हमारा जो जोनरा है वो हमेशा एक इमर्सिव थिएटर होता है. इमर्सिव जहाँ पे आप एक इंटीमेट सा एक फीलिंग आप ऑडियंस को देते हो वो नाटक के ज़रिए. और जब मैं इंटीमेट कहता हूँ इसका मतलब ये है कि पिछली बार भी वैसे हम लोगों ने किया था ब्लैक बॉक्स थिएटर, वो भी पहली बार हुआ था अरुणाचल में. तो इस थिएटर में क्या होता है कि हालांकि आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कि बड़ा यहाँ शोज़ होता ही है. Thanks to the government for supporting the theatre culture here, the theatre artists here, they are supporting. This is a very good thing, this is a very good initiative. But हम लोग की तरफ से हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि थिएटर और किस प्रकार के होते हैं, different kinds of theatre, different genres of theatre. So as a society what we are trying is to bring those different kinds of theatre in our state. And so to say, और हम लोग का जो ये अंडर प्ले है इट्स इंटीमेट थिएटर. एंड व्हाट हैपेंस इन इंटीमेट थिएटर इज लाइक एट टाइम्स द ऑडियंस ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्ले. तो उनको भी काफ़ी ये एक बहुत रियल सा एक एक्सपीरियंस मिलता है ना. तो ये थिएटर का ये एक तो मैजिक तो है ही, और इमर्सिव थिएटर है उसका तो बात ही कुछ अलग है. तो आप सबसे यही है, एक जितने भी व्यूअर्स इस न्यूज़ मीडियम्स के थ्रू आप सब यहाँ जो देख रहे हैं उनको बस यही हमें बताना है कि ये 13, 14 और 15 तारीख में DNGC ऑडिटोरियम में हम लोग एक अंदर नाम का एक प्ले हम लोग उसका मंचन करने जा रहे हैं. तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके आप लोग देखने के लिए आइए. आप लोग देखने के बाद
जो भी कुछ कंक्लूजन्स है आप निकल के जा सकते हैं, और प्ले ख़त्म होने के बाद हम वही रहेंगे, हम चर्चा कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, आपसे ओपिनियन ले सकते हैं कि और किस किस चीज़ों में हम और बात कर सकते हैं, किस किस चीज़ों के ऊपर और हमें प्ले के थ्रू एज एन आर्टिस्ट ए थिएटर के थ्रू हम बात कर सकते हैं। और हाँ, ये जो शो है हमारा, इट्स अ टिकेटेड शो, and to the viewers, don't worry, the ticket price is not 4,500 but it's 300 so it's pretty affordable I guess, and उस 300 रुपये में हम आपको एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट भी देंगे। हालांकि जो चीज़ के ऊपर हम प्ले करने जा रहे हैं उसको उतना खुलासा अभी करना हम नहीं चाहेंगे, वी वोंट डिस्क्लोज मच, लेकिन अगर आप कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी के जो पेज है, जो फेसबुक में आपको मिलेगा देखने को, जो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, तो यू कैन सी द कंटेंट upon which we have constructed, upon which we have written this play. So that's the thing, and काफ़ी सारे एक्टर्स जुड़े हुए हैं इसमें, 13-14 एक्टर्स हैं, और what we are aiming for is like quality over quantity, and also we would like to thank the Department of Youth Affairs, Government of Arunachal Pradesh, for always supporting us, for sponsoring this play. And also in the coming days, we look forward for departments to help us, so that through theater we could जो purpose है, जो place है, वो हम और कर सके, और जो youths हैं यहाँ के उनको भी एक दिशा दिखा सके, जो दिशा है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो नौकरी है, जो सरकारी नौकरी है, बस उसी में ही ध्यान ना दे, है ना, बाकी चीज़ों में आर्ट लाइन है, एंटरटेनमेंट है, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला जो चीज़ है, एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ जो जॉब्स है, तो उसमें भी आप एम कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्कोप, सी मैम, व्हाट आई ऑनेस्टली फील इज स्कोप अभी तक ऐसा कुछ दिखने को है नहीं, बट एट द सेम टाइम सी गवर्नमेंट कैन स्पॉन्सर अस, वी नीड पेट्रॉन्स, we need departments to sponsor our plays, at least at the initial stage, na? Like I said, the Department of Youth Affairs is supporting us, तो ये हो सकता है। एंड या और स्कोप के बारे में आपने जो कहा, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, या फिर मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता कि बिल्कुल स्कोप नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एम्फेसिस दे सकते हैं इन चीज़ों को, और चीज़ों का शुरुआत हो चुका है और हम लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। सो वी आर टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, दिन ब दिन हम ट्राई कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लेट्स सी whether we can create employment out of this. In your brochure, it is mentioned that Kamsa Dramatic Society is dedicated to advancing the theatre culture in the state. Yeah. So how are you going to do it? How is the Dramatic Society is going to do it? Advancing the theatre culture in the state. Basically, it's a simple thing. We conduct workshops. We look for the passionate ones. We encourage them. We encourage them to learn more and more, because the learning attitude in our state, it is very less. It's in very negative state. लोग बस ये सोचते हैं कि we are natural performers, we are natural actors. So this is the thing. This is the notion which is in everybody's mind. I mean mostly. बट वो जो पॉलिश होना एक आर्टिस्ट के लिए, एक पॉलिश वे में अपना क्राफ्ट, अपने स्किल को होन करना, तो उसके लिए समय लगता है। तो वो सब चीज़ सीखा भी जा सकता है। लाइक यू सी, मेडिकल के लिए क्या करते हैं, 5 साल पढ़ने जाते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने जाते हैं कि नहीं, कोर्स होता है, बाकायदा कोर्स होता है। वैसे लोगों को बहुत कम पता है कि एक्टिंग भी सीखने का चीज़ है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, उसमें हालांकि स्टेट में जैसे कि आपने मुझे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं कल्चर के लिए, उसके लिए हम कैसे करें कि कल्चर बढ़े। अभी तक तो वैसे इंस्टीट्यूशन बनाने का तो बात पता नहीं चल रहा है, आने वाले दिनों में शायद से होगा, लेकिन हम तो
इतना ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक वर्कशॉप तो खड़ा कर दे, ताकि लोग वहाँ आए, एक्सपोजर मिले। और एक सवाल है सर, आपके पहले सवाल है, आप तो लास्ट टाइम भी जिस अवार्ड्स में नॉमिनेटेड हुए थे, आपका तो करियर ब्राइट है फिल्म इंडस्ट्री में भी, तो आपने परसों क्यों नहीं इसको कंटिन्यू क्यों नहीं? आप वापस स्टेट में आके काउंसिल ड्रामेटिक सोसाइटी को वापस चला रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी टची क्वेश्चन, आई मस्ट से। जी सिने अवार्ड में मैं उसमें मैं बेस्ट मेल डेब्यू के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था। फिर फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में उसके लिए भी मैं नॉमिनेट हुआ था, ऑल्दो आई कुडंट विन। बट मुझे लगता है कि ठीक है, जीतना हारना इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। मुझे लगता है कि वो तो चलते रहेगा, वो मेरा अपना पर्सनल फंदा है। लेकिन आपने मुझे पूछा कि यहाँ पे आके फिर वहाँ पे मैं हो सकता था बाहर में, लेकिन यहाँ आके क्यों मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे यही है कि जैसे कि सोसाइटी में फॉर्म कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं जीता उस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास में जो पैशनेट वंस है, जो जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो एक्ट करना चाहते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको तो मैं एनकरेज कर ही सकता हूँ ना। तो ये एक पॉइंट है कि मैं क्यों अभी स्टेट में हूँ, हालांकि उतना रिकॉग्नाइजेशन मुझे मिलता नहीं है और मैं रिकॉग्नाइजेशन के पीछे भागता भी नहीं हूँ। और ये थोड़ा पर्सनल हो गया। आप थोड़ा अगर सोसाइटी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो वी कैन टॉक अबाउट दैट पर्सनली इन पर्सनल इंटरव्यू। या हाँ जी, pseudo, okay, yeah, we have already shown, yeah. See, anyone and everyone can guess about this. I guess, particularly, see, मैं यहाँ पे particularly बोल के अपना शो बंद करवाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि we are not afraid to speak the truth, especially when we call ourselves the theater artist. And about the pseudo thing, yeah, it is here. Business. They create fear psychosis. This is the thing, and they make money out of it. This is everywhere, not in Arunachal Pradesh. This is everywhere. Like you said, yeah, no one talks about it. We are trying, and ऐसा नहीं है कि हम सीधा मुद्दे को ही दिखाते हैं। हम ये दिखाते हैं कि यार पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, है ना। कहानी के ज़रिए हमारा काम है कहानी बताना, कहानीकार है हम। और लोग आते हैं और पॉजिटिव नोट में ही वो लोग जाते हैं, दे लीव द स्टेज। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देम। नो वन अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को बुरा लगा, किसी को हर्ट हुआ, रिलीजियस सेंटिमेंट और कुछ भी पॉलिटिकल सेंटिमेंट और एक क्लैन वाइज जो है, जो ऐसा तो कुछ नहीं है। सभी को जो पॉजिटिव जो नोट है उसी चीज़ में एंड हुआ, और वो हमें काफ़ी मोटिवेट भी करता है कि और इसके बारे में बात करें। जैसे कि आने वाले प्ले हम ट्राई कर रहे हैं, चर्चा चल रहा है कि हम पोक्सो जो है, पोक्सो एक्ट जो चाइल्ड अब्यूज़ है, जो सेक्शुअल मोलेस्टेशन है बच्चों के ऊपर जो होता है, ऑल्सो पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस, बट वी आर रेडी, वी आर प्लानिंग टू राइट, डायरेक्ट a play about this. Last question, I just want to know, like, how is your dramatic society going to provide a sustainable career for the theatre artist? Are you going to provide any sustainability? This is quite a tricky question. I mean, कुछ बोलना है इसमें? देखो, टिकट शो तो हम रख रहे हैं शायद। Okay, let me speak on this. See, like I said again, coming back to the initial point, we are trying. See, हम जो ये टिकेटेड जो शोज़ रख रहे हैं, जो 300 रुपये के बारे में हमने बात किया, ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि अगर थोड़ा बहुत पैसा मिले ना हमें, तो उन सब पैसों से जो आर्टिस्ट हैं उनका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए, एटलीस्ट भूखा ना रहे। एक दिन में अगर एक पैकेट मैगी आप कंज्यूम भी करते हो तो उतना भी काफ़ी है हमारे लिए। हम जो आर्टिस्ट हैं हमें उतना कुछ नहीं चाहिए, हमें गाड़ी बंगला वो सब जो है उसके पीछे हम उतना है नहीं।
अगर होता तो शायद हम कुछ और कर रहे होते। तो एटलीस्ट मैं ये लड़कों को बोलता हूँ, जो भी मेंबर्स हैं, वो टिकट शो से शायद आने वाले दिनों में अगर और डिमांड बढ़े तो हम और थोड़ा सा टिकट बढ़ा दें, है ना। तो उससे एटलीस्ट हम लोगों का जो बाइक हम चलाते हैं उसमें पेट्रोल तो डल जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। जो आदमी इंटरेस्ट ले प्ले को देखने के लिए है, वो हाँ जी। पीपल वर इंटरेस्टेड ना, जो एक प्ले को देखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो लोग कैसे टिकट को इंटरेस्ट या हाँ हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। एक्चुअली हम लोगों का रिहर्सल चल रहा है, तो काफ़ी हम लोग अभी रिहर्सल से आए हैं। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। जो जो शो देखना चाहते हैं, दो तरीका है। एक तो ये है कि आप स्पोर्ट में आके टिकट आप ले सकते हैं, एंड दूसरा ये है कि जो कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी का पेज है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी, तो जो पोस्टर्स हैं ना, उसके नीचे 2 नंबर दिया गया है। तो फॉर क्वेरीज यू कैन स्पीक टू देम, जो भी है। तो ऐसा है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, सीट्स जो है थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि डीके कन्वेंशनल हॉल में तो करने का हमारा बजट है नहीं। तो हम डीएनजीसी में कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी थिएटर फ्रेंडली स्पेस डीएनजीसी। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आई सेड सीट्स थोड़ा लिमिटेड है।